अब ये जो प्रॉमिस है ये तुमने कहां पर पढ़ा था? एग्रीमेंट के डेफिनेशन में, एम आई राइट? है ना? ठीक है। अब ये प्रॉमिस होता क्या है? तो प्रॉमिस हम जो सोच रहे हैं वादा, कानून के नजर में प्रॉमिस या विश या विल या इच्छा का डेफिनेशन अलग है। अंडरस्टूड? क्या डेफिनेशन बोलता है? सो प्रॉमिस डिफाइंड एज व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies मतलब टू शो। सिग्निफाइज मतलब क्या होता है? टू शो। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? when the person to whom the proposal is made, मतलब क्या है स्टेटमेंट का? what is the meaning of this statement? हाँ, क्या? जिसको ऑफर किया है, जिसको प्रपोजल किया है, अगर उसने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट किया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एसेंट। एसेंट मतलब आई एक्सेप्टेड व्हाट एवर यू आर सेइंग टू मी और व्हाट एवर यू आर गिविंग टू मी। ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग। ठीक है, with my own wish, that is called voluntarily। voluntarily मतलब हाँ, खुद के इच्छा से, खुद के इच्छा से। voluntarily मतलब खुद के इच्छा से। then to the proposal is said to be accepted। so proposal मतलब क्या है? promise क्या है? तो when the person to whom the proposal is made signifies मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है आपके प्रपोजल को, ऑफर को, वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। then the proposal is said to be accepted। now proposal when accepted becomes what? promise। so अगर मैक्स के टर्म में देखें तो प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जो मैंने बोला स्टार्टिंग में, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दैट इज इक्वल टू एग्रीमेंट। कि कैसे हो गया सर ये एग्रीमेंट कैसे हुआ? क्योंकि एग्रीमेंट के डेफिनेशन में कौन सा वर्ड आया था? प्रॉमिस। तो अगर प्रॉमिस है तो वो एग्रीमेंट भी तो होगा ना, क्योंकि प्रॉमिस का ही मतलब क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और एग्रीमेंट के डेफिनेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अंडरस्टूड? पक्का? ये समझा क्या? दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉमिस के इसमें अब हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है प्रपोजल में। प्रॉमिस कैसे होगा? सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज ही एक्सेप्टेड। ठीक है, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, आपने जो मुझे ऑफर किया वो मैंने एक्सेप्ट किया। दूसरा क्या बोल रहा है? उसने अपना एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस दिया। वही डेफिनेशन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। The proposal becomes what? And when it accepted, it becomes what? Promise। We can say that an agreement is the of the made by one party। proposal made by one party। I am offering you, I am proposing you, I am making an offer to you। तो मैं वन पार्टी हो गया, तुम कौन हो गया? अदर पार्टी। हाँ, और अदर पार्टी ने उस ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट। फॉर नाउ कंसिडरेशन मींस व्हाट? समथिंग इन रिटर्न। नाउ म्यूचुअल मींस व्हाट? म्यूचुअल। हाँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट। हम बोलते हैं ना म्यूचुअल एग्रीमेंट, तू भी राजी है मैं भी राजी है, हम दोनों। अंडरस्टूड? म्यूचुअली, दैट इज व्हाट कॉल्ड वॉलंटरीली। आप अपनी इच्छा से, वो अपनी इच्छा से नहीं है, दोनों का इच्छा है। म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल परसेप्शन है, म्यूचुअल थॉट प्रोसेस है। तो तुम्हारा भी थॉट प्रोसेस और मेरा भी थॉट प्रोसेस क्या है? सेम। देन इट इज कॉल्ड म्यूचुअल। और अगर अकेले अकेले का है देन इट इज कॉल्ड वॉलंटरीली, अकॉर्डिंग टू योर ओन विश।
ठीक है, आई फील सो, आई वॉन्ट टू डू, ये वॉलेंटरी हो गया. वी थिंक लाइक दैट, वी फील लाइक दैट, देन इट विल बिकम व्हाट, म्यूचुअल. अंडरस्टूड? पक्का? नीचे फिर वही सेम चीज लिखा है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन. तीनों चीज होना चाहिए. तो एग्रीमेंट के डेफिनेशन में तीन चीज आएगा, प्रॉमिस आएगा, सेट, हाँ, ऑफर आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा, और क्या आएगा, कंसीडरेशन. ये तीनों चीज आ गया, मतलब एग्रीमेंट का डेफिनेशन हो गया. ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन. ये ऑफर एक्सेप्टेंस का मतलब ही क्या है, प्रॉमिस. ठीक है, बिकॉज प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. और इसी डेफिनेशन में यहां पर प्लस करके लॉ ऐड कर दिया, then it will become what, contract. That's the main point. तो जब तक कानून बीच में नहीं आ रहा है तब तक ठीक है, तब तक इट्स एन एग्रीमेंट, इट्स अ सोशल एग्रीमेंट, इट्स अ वांट, विश, विल, डिजायर, ओपिनियन, परसेप्शन, थॉट प्रोसेस, स्टेट ऑफ माइंड, सब कुछ सही है. लेकिन जैसे ही कानून बीच में आ गया, नाउ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, नाउ इट बिकम्स अ लीगल रिलेशनशिप. कानून बीच में आया है, ऑब्लिगेशन आएगा, रूल्स आएगा, रेगुलेशन आएगा. जैसे वही वाली बात है ना कि ट्रिपल सीट चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिस आया, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम दैट, क्योंकि ट्रिपल अलाउड नहीं है. सर कब तक अलाउड नहीं है, जब तक वो देख नहीं रहा है. हाँ अरे यू कैन डू दिस ना. ठीक है, इन इंडिया व्हाट वी डू ना, वी डज नॉट ब्रेक द लॉ, वी मोल्ड इट. ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता, हम ब्रीच नहीं करते, हम लॉ को क्या कर देते हैं, मोल्ड. मोल्ड कैसे करते हैं, जब तक कोई देख नहीं रहा है तब तक करो जो करना है, देख लिया उतर जाओ. अंडरस्टूड? लाइस, हाँ बेटा, हाँ चोरी वाला भी बात वही सेम चीज है. चोर पकड़ा नहीं गया तो काहे का चोरी. अरे ये बात है, इफ द क्राइम इज नॉट जस्टिफाइड, इट्स नॉट बीइंग प्रूवन, आई एम नॉट गिल्टी. आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग, बिकॉज इट्स योर सेइंग ना, इट्स योर परसेप्शन, इट्स योर थॉट प्रोसेस. तू मेरे लिए मन में जहर डाल के रखा है कि ये नीच आदमी है, ये गलत आदमी है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने वो किया. ये तो तेरा थॉट प्रोसेस है, मेरा थोड़ी है. मैं तो अपने दिमाग में क्लीन चिट हूं, आई एम अ हार्टफुल सोल. अंडरस्टूड? इट्स यू हु आर फीलिंग बैड फॉर मी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. वॉट एवर यू आर फीलिंग ना, प्रूव इट इन द कोर्ट. If you're proving it, then only I am guilty. So unless and until my crime is not proven, I am not guilty. That's the word. इस word से बहुत लोग जीत जाते हैं कोर्ट में. Understood? Because you can't prove it. So कोर्ट भी बोलता है, ये प्रूव नहीं कर रहा है, एविडेंस नहीं है, तो मैं कैसे सामने वाले को गिल्टी बोलूं. तो इन इंडिया वी डू ऑल दिस थिंग्स. तभी तो हमारे इधर के लोग आते हैं, फिर लूट के भाग जाते हैं. विजय माल्या, a cute fatso with a French cut beard, come to India, gives a big dream to India that we will give you airlines, we will give you this, we will give you 7 feet air hostess, they will come to you, they will offer to you what, drink, we feel happy. And then someday he cut off fire, हो गया ना बेटा. वही हुआ एट द लास्ट. क्या हुआ, यही हुआ ना, SBI पीछे पीछे घूम रहा है और वो हमारा SP का रूल बता रहा है. क्या मालूम है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आई हैव नॉट टेकन लोन, द कंपनी हैज टेकन द लोन, सो सू ऑन कंपनी. देन हु द हेल यू आर? आई तो ह्यूमन बीइंग. अच्छा, हमारा लॉ हम ही को तुम पढ़ा रहे. तो आपको पता है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, बट इट डज नॉट मीन द पर्सन हु इज वर्किंग इज आर्टिफिशियल. तो यू आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो पैसा तुमको देना. बोलता है नहीं नहीं, कंपनी ने लिया था तो कंपनी से मांगो, और मेरे से मांगने कहा नहीं. That's why I told you ना, in India we cannot break the law, but we can hold the law. तो वही चीज होती है यहाँ पर. तो प्रॉमिस तो रोज हो रहा है, बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल आ गया, ऑब्लिगेशन आ गया, लॉ आ गया,
वो एग्रीमेंट तुम्हारा क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब उसका ब्रीच हुआ ना, अब उसका अगर तोड़ा गया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया, देन यू विल बी ड्रैग टू दी कोर्ट। अंडरस्टूड? पक्का? डिड यू अंडरस्टूड और व्हाट? सिंपल सी वापस वही चीज लिखा है, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ मतलब इट कंटेन्स व्हाट? लीगल ऑब्लिगेशन। क्लियर? सिंपल एज दैट। चलो ये लिख लो पहले, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। कम टू एग्जाम्पल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर। जस्ट रीड एन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? A एग्रीज विथ B। तो दो लोग इन्वॉल्व हो गए, A और B, ठीक है। यहां पर कंसिडरेशन क्या है? तो पैसा और कार, ठीक है, टू बी। नाउ A इज अंडर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बोला मतलब आ गया रूल्स एंड लॉ आ गया, ठीक है। रूल्स आ गया, रूल्स आ गया, रेगुलेशंस आ गया, प्रोटोकॉल आ गया, लॉ आ गया, कानून आ गया, सब आ गया। टू गिव कार टू B and B has the right to receive the car on payment of, and also B is under an obligation to pay 2 lakhs to A। सी यहाँ पर बार बार ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ये वर्ड आया। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, A एंड B, सिंपल, अंडरस्टूड। तो A ने ऑफर किया B को कि मैं तुमको क्या देना चाहता हूं? अपना गाड़ी। तो B बोल रहा है ठीक है, मैं फ्री में नहीं लेगा, उसके बदले मैं तुमको क्या देगा? पैसा। तो मैं बोला फाइन। तो यहाँ पर दो लोग हो गया, A और B, कंसिडरेशन भी हो गया, मेरे को, मैं अपना गाड़ी बेच रहा हूं तो मुझे पैसा मिलेगा और B को क्या मिलेगा? गाड़ी। बात सिंपल है। लेकिन ये एग्रीमेंट है, कल हो सकता है कि मैं B को ना बेच के किसको बेच दूं? C को, क्योंकि गाड़ी तो मेरी है ना। The car is me, sorry, the car is mine. Understood? And according to Sales of Goods Act, ये भी एक है टॉपिक तुमको, 1930, अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सामान के मालिक के पास अधिकार है कि वो सामान किसी को भी बेच सकता है। तो मैं B को ना बेच के किसको बेच दिया? C को। लेकिन अब इस एग्जाम्पल में बार बार कौन सा वर्ड आ रहा है? मतलब रूल्स, मतलब रेगुलेशन, मतलब एनफोर्सिबल, मतलब इम्पोज्ड, मतलब कानून आ रहा है। अंडरस्टूड? अगर ऑब्लिगेशन ये वर्ड नहीं रहता तो ये नॉर्मल एग्रीमेंट था, लेकिन अगर ऑब्लिगेशन आ गया है, मतलब रूल आ गया है, तो A को B को ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। B पैसा देना चाहिए A को, अगर B पैसा नहीं दे रहा है, सिर्फ कार लेके जा रहा है, तो A B पर क्या कर देगा? केस, अंडर द ब्रीच ऑफ लॉ। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि A और B लोग हैं, ये लोग गाड़ी बेच रहे एक दूसरे को, तो A ऑब्लिगेटेड है कि B को गाड़ी बेचे, B ऑब्लिगेटेड है कि गाड़ी के बदले A को क्या दे? पैसा, कंसिडरेशन। इसमें से अगर कोई भी चीज आगे पीछे हो गई, A ने गाड़ी दिया बट पैसा नहीं दिया, या B ने पैसा लिया बट गाड़ी नहीं दिया, दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया या ब्रीच किया, तो फिर सामने वाले पर क्या हो जाएगा? केस। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट A हैज अ राइट टू रिसीव 2 lakhs। अब ऑब्लिगेशन था। नाउ सेकंड एग्जांपल दे, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग, फ्रेंड, रिलेटिव्स, ये सब चीजें आ गई। पूरे एग्जाम्पल में यू विल नॉट फाइंड द वर्ड कॉल्ड ऑब्लिगेटेड, इम्पोज्ड, रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन, कायदा, कानून, कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ उसमें क्या लिखा है? प्रॉमिस। प्रॉमिस किया, क्योंकि ये कैसा एग्रीमेंट है? सोशल। क्योंकि माँ बेटे का बातचीत हो रहा है या बाप लड़के का हो रहा है कि पैसा देगा बच्चे को, मैं मंथली क्या देगा? अलाउंस, ठीक है, पॉकेट मनी देगा, लेकिन नहीं दे रहा है
तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट सीन? नथिंग। अंडरस्टूड? तो एग्जांपल्स में समझा क्या? दोनों, ठीक है। अब अगर नीचे देखो और एक चीज मेंशन किया, सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली एंड ओनली कैसा ऑब्लिगेशन है? लीगल ऑब्लिगेशन। डील्स विद ओनली एंड ओनली लीगल ऑब्लिगेशन। ये वही चीज है जो हमने पहले डिस्कस की थी, अभी यहां पर लिख के बता, इसके लिए मैंने अंडरलाइन कर लिया। तीसरा एग्जांपल क्या दे रहा है देखो, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चों की और बीवी का देखभाल करना। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ने आदेश दिया है, ठीक है, कि वाइफ को और बच्चों का क्या करो? देखभाल। किसने आदेश दिया है? कोई आदेश का मतलब समझा क्या? ऑर्डर गिवन बाय कोर्ट। नाउ इट बिकम्स व्हाट? ऑब्लिगेटेड। रूल्स है, करना पड़ेगा, ठीक है। पड़ोसी बोल रहा है बच्चे का अपने ध्यान रख, तू अपने बच्चे का ध्यान रख, ये बोल के हम शट अप कर सकते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन ये किसने बोला है? कोर्ट ने। अब कोर्ट ने बोल दिया तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। तो अब ये ऑर्डर हो गया, देन यू नीड टू फॉलो। अंडरस्टूड? ठीक है। अब उसके बाद ना एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ज्यादा नहीं जाएंगे, सीधा हम डिस्टिंग्विश बिटवीन के लास्ट वाले पॉइंट पे आएंगे, नेचर में। नेचर क्या बोल रहा है? ऑल एग्रीमेंट आर नॉट, बिकॉज लॉ इज नॉट देयर, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स। मम्मी पापा का रिश्ता वो भी एग्रीमेंट ही है, क्योंकि दो लोग हैं, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, बट वो कानून बीच में आ रहा नहीं है। बट जैसे बिल्डर वाला एग्जांपल आ गया, कानून बीच में आ गया। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग तो होंगे ही ना। कॉन्ट्रैक्ट आदमी अपने आप से तो करेगा नहीं, तो दो लोग तो होगा। कंसिडरेशन भी होगा, समथिंग इन रिटर्न होगा। अंडरस्टूड? लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि हर एग्रीमेंट में लॉ बीच में नहीं आएगा। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल जब हमने देखा, ये वाला पहले वाला एग्जांपल, या ये वाला, तो इसमें ऑब्लिगेशन था ना, रूल्स था, रेगुलेशन था। लेकिन सेकंड वाले एग्जांपल्स में रूल्स और रेगुलेशंस, इट्स अ सोशल एग्रीमेंट। तो इसके लिए वो पॉइंट बोल रहा है कि हर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये समझा क्या?